नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। अयोध्या में दीपावली से पहले सरयू नदी के किनारे राम की पौड़ी पर 22 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। दीप उत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन लोगों की भीड़ पहुंच गई। लोगों में बुझे हुए दीपों से तेल निकालने की होड़ मची थी, लेकिन प्रशासन ने इस बार किसी को भी घाट में घुसने की इजाजत नहीं दी, जिस कारण से हंगामा मच गया। दरअसल बीजेपी चुनावों में हिंदुत्व को भुनाने की कोशिश में जुटी है और ये हंगामा उस पर उल्टा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रवाद के नाम पर आज पीएम मोदी भी दीपावली मनाने के लिए भारत चीन बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंच गए। पीएम मोदी ने देश के जवानों के साथ दीपावली मनाई और पीएम मोदी के दौरे का वीडियो दिन भर टीवी चैनलों पर दिखाया जाता रहा। लेकिन इस बीच एक वीडियो तेलंगाना से भी आ गया, जो टीवी चैनलों पर तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल पीएम मोदी की तेलंगाना के सिकंदराबाद में रैली थी। पीएम मोदी मंच से बोल रहे थे कि तभी एक लड़की सभा स्थल पर बने खंबे पर चढ़ गई। पीएम मोदी उसे खंबे से उतरने की अपील करते रहे, लेकिन लड़की अपनी बात पीएम मोदी से करने की बात कहती रही। दावा किया जा रहा है कि लड़की रोजगार को लेकर परेशान थी। बाद में पीएम मोदी की तरफ से आश्वासन मिला, तब वो जाकर नीचे उतरी। लेकिन इस घटना से एक बार फिर देश में बेरोजगारी का मुद्दा सामने आ गया। 9 साल पहले जब देश में मोदी ने सत्ता संभाली तो चुनावों में उनकी ओर से लगातार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन 9 साल में रोजगार बढ़ने की जगह बेरोजगारी बढ़ गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी ने सीएम फेस का चेहरा घोषित नहीं किया। इसके बावजूद वो राजस्थान बीजेपी के नेताओं पर भारी हैं। वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक घर बैठे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट नहीं देने के बावजूद पूर्व सीएम राजे सब पर भारी हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि भले वसुंधरा समर्थकों के बड़े पैमाने पर टिकट काट दिए गए, लेकिन 200 में से 70 से 80 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को बहुमत मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर जीतने वाले उम्मीदवार राजे को ही समर्थन करेंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, पार्टी आलाकमान विधायकों की राय पर ही सीएम बनाते रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव होता है तो सबसे पहले वसुंधरा राजे ही आगे रहेंगी। ऐसे में बीजेपी के लिए सीएम का चयन करना आसान नहीं होगा। चुनाव बाद वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों का दबदबा रहने के पूरे आसार दिखे हैं। भले ही बीजेपी आलाकमान चाहे जो फैसला लें, ऐसे में बीजेपी में विधायकों की बात आएगी तो वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे आ सकता है। बता दें कि वसुंधरा राजे इन दिनों केवल अपने समर्थकों के समर्थन में ही वोट मांग रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजे अपने धूर सियासी विरोधियों पर 3 वजहों से भारी है। बीजेपी में वसुंधरा राजे जैसा कदकाठी का नेता नहीं, राजे की समाज के सभी वर्गों पर सीधी पकड़, और तीसरा कि वसुंधरा राजे का सिंधिया घराने से होना। 3 वजह ऐसी हैं जिनकी वजह से वो सब पर भारी है। सियासी जानकारों का कहना है कि भले ही वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन 200 में से 70 से 80 उम्मीदवार वसुंधरा राजे के ही समर्थक हैं। राजे ऐन वक्त पर बाजी पलट देने की काबिलियत भी रखती हैं, लेकिन वसुंधरा ने अगले दिन झालरापाटन से नामांकन दाखिल करने के दौरान कहा कि मैं रिटायर होने वाली हूँ, सेवा का कर्म जारी रहेगा। मैंने सांसद दुष्यंत सिंह की राजनीतिक परिपक्वता से खुश होकर मां के नाते कहा कि वे झालावाड़ 12 में अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम फेस को लेकर अभी तक जितने भी सर्वे आए उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद राजे ही 2 नंबर पर हैं। यानी बीजेपी में सीएम फेस की पहली पसंद वसुंधरा राजे ही है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान के लिए वसुंधरा की अनदेखी भारी पड़ सकती है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी की ओर से सीएम के चेहरे को लेकर अभी भी कई सवाल बरकरार हैं, लेकिन पीएम मोदी राजस्थान में अपनी सभाओं के दौरान साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस बार राजस्थान का चुनाव कमल के निशान पर होगा। ऐसे माना तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत मिलने पर बीजेपी सीएम पद के लिए किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है। फोकस हिंदुस्तान के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर माजिद सिद्दीकी की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के बालेगांव से सिनेमा हॉल में आतिशबाजी की गई। सलमान खान की फिल्म के दौरान आतिशबाजी की गई। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करती हुई, और ये देखिए ये हालात
ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कितने समझदार लोग हैं ये। एक सिनेमा हॉल जो पूरी तरह से बंद रहता है, सलमान खान की मूवी लगी है तो अंदर आतिशबाजी कर दी गई। कितने लोगों की जान के साथ यहां पर खिलवाड़ किया गया। समझिए सलमान खान की मूवी है टाइगर 3 रिलीज हुई, ठीक है, फैंस में जोश है, उत्साह, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी बेवकूफी की वजह से कितने लोगों की जान खतरे में डाल सकते हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, अंदर रॉकेट फोड़े जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कितने सारे लोग वहां पर हैं। और सोचिए अगर स्क्रीन पर या फिर कहीं और अंदर आग लग जाती तो क्या होता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में बस्तियां बसाने की इजरायली गतिविधियों की निंदा की गई है। पूर्वी यरूशलेम सहित कब्जे वाली फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजरायली बस्तियां शीर्षक वाले प्रस्ताव को यूएन काउंसिल की विशेष राजनीतिक समिति ने 145 के रिकॉर्ड मतों से मंजूरी दे दी है। इसी बीच तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने एक्स पर मतदान परिणाम शेयर करते हुए लिखा, संयुक्त राष्ट्र में कल एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों को अवैध घोषित करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी है कि भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा अवैध है और अब इजराइल का रंगभेद खत्म होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को हुए मतदान में प्रस्ताव के विरोध में 7 वोट पड़े और 18 सदस्य देश अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों में कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल द्वीप, संघीय राज्य माइक्रोनेशिया, नाउरू और अमेरिका शामिल थे। भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, फ्रांस, जापान, मलेशिया, मालदीव, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और ब्रिटेन सहित 145 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार महासभा पूर्वी यरूशलेम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में बस्तियां बसाने की गतिविधियों और जमीन पर कब्जा और नागरिकों के जबरन स्थानांतरण से जुड़ी हर गतिविधि की निंदा करती है। प्रस्ताव में इस बात को भी दोहराया गया है कि कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजरायली बस्तियां अवैध हैं और शांति, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बाधा हैं। यहाँ इजरायली गतिविधियों को तत्काल और पूर्ण रूप से बंद करने की मांग दोहराई गई है। संघर्ष विराम संबंधित प्रस्ताव में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। गौरतलब है कि भारत ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया था जिसमें इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल संघर्ष विराम और गाजा पट्टी में बिना किसी रुकावट मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने मतदान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि ऐसी दुनिया में जहां मतभेदों और विवादों को बातचीत से हल किया जाना चाहिए, इस प्रतिष्ठित संस्था को हिंसा का सहारा लेने की घटनाओं पर चिंतित होना चाहिए। पटेल ने कहा था कि राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना भारी नुकसान पहुंचाता है और इससे कोई भी टिकाऊ समाधान नहीं निकलता। फोकस हिंदुस्तान के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर माजिद सिद्दीकी की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। अब हम ले चलते हैं आपको सलीम चावला बुर्राक हर्बल रेमेडीज़ के रूह रवां। अभी तक हमने कई मरीज़ों को आप तक पहुंचाया है, देखा है, और फिर आप देखिए एक और मरीज़ जो बहुत दूर से आए हैं और उनको असर हुआ है और उन्होंने अपनी कैफियत खुद बयान की है आपके सामने। Mother, she is not well. She is suffering from high-grade glioma, and it is in the 3rd stage. Now, we have already visited a lot of doctors.
and it includes of Apollo Hospital, then Tata Hospital, and the statement which was given by the doctor was that it is not curable. Now after that, what they said that the only option left is we need to go for surgery, and we were actually not comfortable going with the surgery. And then we asked the doctor what's the life span after surgery. Then they had told that it will be maximum 18 months. Now after that, after listening to that, we were quite shocked, and it was very difficult to digest the things. And later on, we spoke to our relatives, then family, then friends. Then we came to know that we need to go for Ayurvedic. Then we got a reference of Mr. Dr. Salim, and he is an Ayurvedic doctor, and he started giving the medicine. So I'd like to share some of the pictures where before he has before medicine, what was the condition, and how now it has been improved and how the condition has changed. So I'd like to share some of the pictures because I'm not with my mother right now. So I can help you with the pictures. Yeah, you can see this was the condition before Dr. Salim started the treatment, and I can show you after this was I think we have started the treatment on 14th January. Now I'll show you the next picture where you can see the changes. Now this is the changes right now. You can see the changes that her condition has improved a bit, where you can see the facial expression. Now she can open the eyes, and even she can talk. Okay. Now, so this is the picture after 15 days, and that was the before starting the day when we started the medicine. You can see the changes, and the medicine is still on, and we have already completed more than 20 days. So I will show you a video where you can see the condition after 20 days. And दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।